हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर सूरदास जी के विनय के पद करेंगे। पहला पद, अविगत गति कछु कहत न आवई। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत यानी निराकार, निर्गुण ब्रह्म की गति का कोई पारावार नहीं है, जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई। निर्गुण ईश्वर का जो भक्ति है, उसका फल, उसका आनंद उसी प्रकार है जैसे गूंगे व्यक्ति किसी मीठे फल को खा करके उसके स्वाद को स्वयं ही अनुभव कर सकता है, किसी के सामने उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे। यह निर्गुण भक्ति अत्यधिक स्वादिष्ट यानी आनंद को प्रदान करने वाली है, निरंतर बहने वाली है, कभी नहीं मिटने वाली है और संतोष प्रदान करने वाली है। मन वाणी को अगम अगोचर। लेकिन यह उसी व्यक्ति को संतोष प्रदान करती है जिस व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसे मन और वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मन वाणी से न तो इस तक पहुंचा जा सकता है, अगम है ये, और न ही अगोचर यानी दिखाई देती, न ही मन वाणी से इसको देखा जा सकता है। जो सो जाने जो पावई। इस ब्रह्म को तो जिसने पा लिया है केवल वही जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगती बिनु निरालंब कित धावई। इस निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न आकार है, न इनके गुण दिखाई देते हैं, न ही इनकी कोई जाति है, न ही कोई उपाय से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त बिना किसी सहारे के कहाँ दौड़ा फिरे। जब तक भगवान के रूप का ज्ञान नहीं है तो उसे प्रभु की प्राप्ति सहज नहीं हो पाती है। सब विधि अगम विचारहि ताते। उन भगवान को प्रत्येक तरीके से अपनी पहुँच से दूर समझ करके सूर सगुण लीला पद गावई। सूरदास जी सगुण लीला के पदों का गान करते हैं, इसीलिए सूरदास जी श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करते हैं। निर्गुण भक्ति कठिन है, चाहे वह अच्छी है, आनंद को प्रदान करने वाली है, लेकिन निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति की अपेक्षा कठिन है। उसका रहस्य जो है साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता है। अतः सूरदास जी सगुण भक्ति के लीला पदों का गायन करते हैं। सूरदास जी का दूसरा पद, प्रभु को देखूं एक सुभाई। सूरदास जी श्री कृष्ण के स्वभाव का, उनके उदार चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी की एक खास विशेषता है उनके स्वभाव की। अति गंभीर उदार उद्धति हरि। हरि मेरे भगवान श्री कृष्ण जी समुद्र, उद्धति होता समुद्र, समुद्र की भांति गंभीर और उदार हृदय वाले हैं। जान शिरोमणि राई, और वह ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। अपने जन को यानी अपने भक्तों में, अपने भक्तों का तिनके के समान, छोटे से भी गुण को मेरु पर्वत के समान मानते हैं। सकुची गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान, और भक्तों के अपराध को गिनते हुए संकोच करते हैं और उनके समुद्र के समान बड़े से बड़े अपराध को भी बूंद के समान छोटा मानते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवई देखत हों हरि जैसे। जैसे ही हरि के
दर्शन होते हैं उनके अब वो अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं और कमल की भांति प्रसन्न मुख दिखाई पड़ते हैं। विमुख भय अकृपा निमिष हूँ, फिरी चतय तऊ तैसे। यदि कोई भक्त भगवान की कृपा न होने पर वह भगवान से विमुख हो जाता है, तब भी भगवान उसकी चिंता करते हैं और उसे अपने चित्त में धारण रखते हैं, अर्थात उस पर प्रेम ऐसे ही बनाए रखते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में, जब तक भक्त जो है विरह के कारण दुखी हो जाता है, अपने प्रभु से विरह के कारण दुखी हो जाता है, तब भी करुणा में भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं ऐसे भगवान को जो छोड़ देते हैं, पीठ दिखा देते हैं, उनको छोड़ करके भाग जाते हैं, वो अभागे ही होंगे। अर्थात ऐसे भगवान त्यागने के नहीं बल्कि पूजने के योग्य हैं, जो गुस्सा होने पर, भक्त के नाराज होने पर भी भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तीसरा पद, जा दिन मन पंछी उड़ी जहीं। जिस दिन मन पंछी मन रूपी पंछी यानी प्राण, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात झरी जहीं। उस दिन तेरे तन तरवर, शरीर तन तरवर वृक्ष यानी शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। या देही को गर्भ न करियो, इसलिए गर्भ होता है घमंड, देही शरीर, इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्यार काग गिद्ध खहें, इसे मृत्यु के उपरांत गीदड़ कौवे या गिद्ध ही खाएंगे। तीननी में तन कृमि, तीननी का अर्थ तीन गतियां बताई हैं शरीर की, क्या होंगी? तन कृमि, या तो इस शरीर को यदि दफनाया जाएगा तो कीट खाएंगे। कै विष्टा, या यह श्यार काग गिद्ध आदि के द्वारा खाए जाने पर केवल अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वेस्ट बच जाएगा। और कहवई खाक उड़ई, या फिर इसका दाह संस्कार करने से राख बनकर उड़ जाएगा। कह वह नीर, कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखहीं। तब इस शरीर की कांति, नीर कांति, और इस शरीर की शोभा व रंग रूप कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब नष्ट हो जाएगा। जिन लोगनी सो नहीं करत है, जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो, ते ही देखी घिनहि। जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो वही लोग तुम्हें घृणा करने लगेंगे। घर के कहत सबारे काढ़ऊ, और घर में सभी लोग कहेंगे कि इन्हें जल्दी से उठाओ, जल्दी से घर से बाहर निकालो। भूत होई धरी खहें, नहीं तो यह भूत बन करके हम सबको खा जाएंगे। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मनहि। जिन पुत्रों को पाने के लिए बहुत से देवी देवताओं को मनाया और उन्हें प्यार प्रेम से बच्चों को पाला, तेई लई खोपरी बांस दई, वही तुम्हारी खोपरी को तोड़ देंगे। शीश फोरी बिखरई, और बांस के डंडे से उसे पीट करके उसे बिखेर देंगे। अर्थात जब ये हमारी संस्कार की एक रीति है कि जिसमें जब दाह संस्कार किया जाता है तो पिता का संस्कार पुत्र करता है और उसमें एक बांस का डंडा अपने पिता के सिर की तरफ फेंकता है। उसी पंक्ति के लिए सूरदास जी ने ये कहा है कि वह तुम्हारी खोपड़ी पर बांस से
दे मारेंगे और सिर को बिखेर देंगे। अजहूँ मूड करऊँ सत्य संगति। यह मूर्ख प्राणियों, यदि आज से भी तुम सत्संगति करने लग जाओ, संतनी तय कछु पहीं, तो संतों से तुम कुछ प्राप्त कर लोगे। नर वपु धारी नाही जन हरि के। केवल जो नर शरीर धारण किया हुआ है, यह हरि के घर नहीं जाएगा, अर्थात शारीरिक सौंदर्य कभी काम नहीं आएगा। जम की मार सो खहें, उसे भी यमराज की मार को सहना पड़ेगा। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सु जन्म गवहें। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के जो भजन नहीं करता, श्री कृष्ण जी की महिमा का जो गुणगान नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। चौथा पद, प्रभु हो सब पति तन को टीको। सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से आराधना करते हैं कि उन्हें भव सागर से पार लगा दें और अपने आप को अति निम्न कोटि का मानते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब पतितन जो है वो है पापी, और टीको सबसे बड़ा, पापियों में मैं सबसे बड़ा हूँ, और पतित सब दिवस चारी के। बाकी लोग तो कुछ ही दिनों के पापी हैं, हूँ तो जन्मत ही को, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। बधिक अजामिल गणिका तारऊ और पूतना ही को। हे प्रभु, आपने शिकारी को, अजामिल ब्राह्मण को, गणिका यानी वेश्या को तारो तार दिया, पार लगा दिया, और पूतना ही को, और पूतना का भी बेड़ा पार कर दिया। मोही छाड़ी तुम और उधारे, तुमने मुझे छोड़ करके बाकी सभी का उद्धार कर दिया। मिटई सूल क्यों जी को, मेरे हृदय का दुख, मेरे हृदय की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है। को न समर्थ अघ करीबे को, खैच कहत ही लिखो। मैं लकीर खींच करके कहता हूँ कि कोई भी नहीं है जो मुझे इस संसार से पार लगा सके, और मेरे जैसा जो नीच है कोई भी नहीं है। अध पापी होता है यानी नीच या पापी, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं ये बात लकीर खींचकर कहता हूँ। मरियत लाज सूर पतितनी में, सूरदास जी कहते हैं कि उन गिरे हुओं में, उन पापियों में मुझे तो मरते हुए भी लाज आती है। क्योंकि मेरे से श्रेष्ठ पापी, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। इन पंक्तियों में अपने आप को पापी बता करके, अधम बता करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने और पापियों को उतार दिया, उनका बेड़ा पार कर दिया, लेकिन मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्यों है प्रभु, मुझे भी इस भव सागर से पार लगा दो।